आज बहन प्रियंका गौतम जी का नामांकन दाखिल कराया और जो विधानसभा में मैंने देखा लोगों का जो हुजूम था, जो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए उत्सुक है, जिस तरह से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल को देखकर लोगों में उत्साह के एक राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके एक विजन रखे, विकसित भारत का विजन लिया है। उस विजन को पूरा करने के लिए उनका साथ देने के लिए सब आतुर है। निश्चित रूप से आने वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलने वाला है। मतलब पार्टी ने राष्ट्रीय प्रचारक आपको बनाया है, दिल्ली में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। दलित मतदाताओं के साथ साथ राजस्थानी मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे दलित पिछड़े गरीबों के लिए जो एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने का और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का जो काम किया, उससे हमारे तमाम दलित वर्ग के लोग बहुत खुश है और निश्चित रूप से वो मान रहे हैं कि अब हमारा अगर कहीं भला होगा तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, वो कहीं बड़ी चुनौती तो नहीं बन जाएगी? क्योंकि फ्री बीस जिस प्रकार से दी गई है, ये गुमराह करने की चीजें आप सब देख रहे हो। 11 साल में किस किस बात को लेकर एक गुमराह करके लोगों को आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपका जो सत्ता का जो कह रहे थे वो काम हुआ नहीं और घोटालों का काम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दिल्ली में पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी शासन से दूर है। आप लगातार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार में जो 1 साल में काम हुआ उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ कर रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताएगी, बीजेपी को चुनेगी इसमें? निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जिस तरह से बजट को लेकर एक पूर्ण जो कहा है उसको धरातल पर लाने का उन्होंने काम किया है और कई ऐसी योजनाएं जो हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का विजन लेते हुए हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली की जनता ने और दिल्ली अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में हर व्यक्ति को सुविधा मिलेगी। एक योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, एक विजन को लेकर काम करते हैं। ठीक है। लगातार सर आप कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं, दूसरे दिन है प्रचार का दिल्ली में चुनावों को लेकर। आज नामांकन के लिए आप आए थे मजिस्ट्रेट ऑफिस में, क्या कहना चाहिए? आज हमारी बहन प्रियंका गौतम जी का नामांकन दाखिल कराने के लिए आया था और जिस तरह से प्रियंका गौतम जी का नामांकन में जो लोग आए, जो उनका उत्साह है एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, और बहन प्रियंका भारी मतों से जीतती हुई दिखाई देगी। निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों का हुजूम है, लोगों की मैं सुना हूं कि दिल्ली में जो 11 साल में जो शासन रहा है वो केवल घोटालों का रहा है और जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का जो विजन लेके काम करती है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक विजन लेके एक विकसित भारत का विजन लिया, उस विजन को पूरा करने के लिए अब दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में सर लगभग 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। अब यहाँ पर आपको जैसे लगाया गया है प्रचार के लिए, तो राजस्थान में जो काम हुआ एक तो वो तो आप लोग बताएंगे, साथ ही राजस्थानी वोटर्स को भी यहाँ पर जो राजस्थान के मूल निश्चित रूप से राजस्थानी वोटर हमारे बहुत ज्यादा है और हमारी समाज के वोटर भी खूब है। लोगों में मैं जा रहा हूँ, लोगों में और उनका मानस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो मान और सम्मान दिया हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिस तरह से पंचायत निर्माण करके जो मान और सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को जो समाज में हमारी पीछे की पंक्ति में रह गए उन लोगों को अगर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वोटर्स के लिए भी सर बात उठ रही थी क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का और संविधान का भाजपा ने अपमान किया। जिस तरह से अपमान तो कांग्रेस सरकार में ने जब रही है हिंदुस्तान में, जब बाबा साहेब का कितनी बार अपमान हुआ है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दिया है, वो निश्चित रूप में हमारी दलित समाज में बहुत आशा की किरण जगी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे को मान सम्मान ही नहीं अपितु आर्थिक दृष्टि पे ऊपर लाने का काम कर रही है।